जब हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम चले गए तो अल्लाह ने उनकी कौम को डराया। आसमान पर काले बादल छा गए, धूल और अंधेरा छा गया, बिजली, तूफान और अजाब की निशानियां सामने आ गईं। कौम को लग गया कि अब सच में अजाब आने वाला है। कौम को समझ आ गया कि वो गलत थे। वो सब शहर के बाहर निकल गए। बच्चे, औरत, मर्द सब जमीन पर सजदे कर कर के अल्लाह के सामने रोए। सबने अपने कपड़े फाड़ दिए, एक दूसरे को अलग कर दिया और दिल से दुआ की, या अल्लाह, हम सब शिर्क नहीं करेंगे, सिर्फ तुझ पर ईमान लाएंगे। वो लोग बहुत रोए, गिड़गिड़ाए, अल्लाह से तौबा की। उन्होंने 3 दिन लगातार अल्लाह से दुआ की। अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल कर ली। कुरान में लिखा है, अगर कोई कौम अजाब आने से पहले तौबा कर लेती है तो अल्लाह उस अजाब को टाल देते हैं। जब कौम तौबा कर रही थी तो हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम एक कश्ती में थे जो लोग और सामानों से भरी हुई थी। कश्ती जब समुंदर में चली तब तूफान आ गया। तूफान इतना खतरनाक था कि लगता था कि अब कश्ती डूब जाएगी। कश्ती के लोगों ने कहा, कश्ती के बोझ को हल्का करो, कुछ सामान समुंदर में फेंक दो। सबने अपना अपना सामान समुंदर में फेंक दिया। कश्ती थोड़ी हल्की हो गई, लेकिन ये काफी नहीं। फिर लोगों ने कहा, किसी शख्स को समुंदर में उतरना पड़ेगा ताकि कश्ती का वजन कम हो। फिर एक एक चिट पर हर किसी का नाम लिखा गया। फिर ये डिसाइड हुआ कि चिट उठाने पर जिसका भी नाम आएगा उसे समुंदर में गिराया जाएगा। सफल करके एक चिट उठाई गई। पहली चिट पर हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम आया। फिर लोगों ने कहा, नहीं, ये तो अल्लाह के नबी हैं, इनके चेहरे पर सजदों के निशान हैं, उन्हें छोड़ दो। फिर दोबारा चिट को सफल किया गया और दूसरी बार चिट उठाई गई। इस बार भी यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम आया। फिर तीसरी बार चिट सफल करके एक और चिट उठाई गई। तीसरी बार भी चिट पर यूनुस अलैहिस्सलाम का ही नाम आया। बार बार यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम निकलता रहा तो लोगों ने मजबूरन यूनुस अलैहिस्सलाम को समुंदर में गिरा दिया।